हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, अगर आप भी कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट 2026 का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो बच्चे, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो देने वाला हूँ कि कंपार्टमेंट के पेपर में हमारी जो है वो स्टार्टिंग से अप्रोच क्या होनी चाहिए और लास्ट के जो दिन होते हैं उसमें हमारी अप्रोच जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें स्टडी कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो सब कुछ आपको कंप्लीट प्लानर प्लस गाइडेंस सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी भी आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो कंपार्टमेंट 2026 के फॉर्म्स को लेके कि पेपर कब होगा, पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ऐसी सभी चीज़ों को लेके परेशान है। तो उन सब बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप थंबनेल देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को बच्चे फॉलो कर सकते हो। अब देखो बच्चे, जैसा कि मैंने बोला हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, तो मैंने आपकी प्रेपरेशन को बच्चे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले है गाइडेंस, सेल्फ स्टडी और फाइनल फेज। ठीक है, इन तीनों के बिना आप बच्चे कंपार्टमेंट की प्रेपरेशन जो है वो अच्छे से नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। देखो बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे हम गाइडेंस की। देखो बच्चे, गाइडेंस का मतलब ये है कि आपको किसी भी एक टीचर के ऊपर जो है वो बिलीव करना पड़ेगा। जैसे अब मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे से ही पढ़ो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से पढ़ो, अगर आप किसी और चैनल से पढ़ रहे हो किसी और सब्जेक्ट के बारे में, मतलब किसी भी, मतलब आपको किसी एक चैनल पर या किसी एक बंदे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि बच्चे कंपार्टमेंट मैथ्स की तैयारी आप ऐसे कर सकते हो। अब जैसे ही उसके नीचे एक और स्ट्रेटजी वीडियो दिखी आपको किसी और टीचर की, आपने वो देख ली, फिर किसी तीसरे टीचर की दिखेगी, फिर आपने वो देख ली। अगर आप इस लूप में फंसे रहे तो फिर आप बच्चे नहीं निकल सकते। तो इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी एक टीचर के ऊपर बच्चे ट्रस्ट करो और मतलब कि उसको फॉलो करो अच्छे से। ट्रस्ट में आप कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर कर लोगे। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करना चाहते हो तो बच्चे, लास्ट ईयर भी हमने बहुत से बच्चों की हेल्प करी थी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत से बच्चों ने पहली बार में ही कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर कर ली थी। तो अगर आप भी कंपार्टमेंट पहली बार में क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे ऊपर बच्चे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ स्टडी का। बहुत से बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो सामने ये जो बंदा खड़ा है या कोई भी है, सर है, मैडम है, कुछ भी है, वो शायद हमें कुछ ऐसी कुछ क्वेश्चंस बता देगा कि हम वही करेंगे, मतलब शॉर्टकट के। देखो, अगर आप बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में हो ना तो बच्चे आप कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर सकते। आपको ये मतलब कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, मेरी कंपार्टमेंट है, मेरी कुछ कमियों की वजह से या सिस्टम की कमियों की वजह से मेरी कंपार्टमेंट लगी है, बट इसको मुझे खुद के लिए जो है वो इम्प्रूव करना है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे सेल्फ स्टडी। अब बच्चे, सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है बच्चे, बहुत बार ये मतलब कि खुद से परेशान हो जाते हैं कि हमें एनसीईआरटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो बच्चे, सबसे पहले इस चीज़ को समझो, ये मैंने एनसीईआरटी वन शॉट लिखा है। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी वन शॉट लिखा है। देखो जिस फेज में मैंने लिखा आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। यहाँ पर ये हमारी 13 डेज प्रो सीरीज है, जो बेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको पिछले 3-4 साल के बेस्ट क्वेश्चंस, जो आपके 5-6 बुक्स हैं उनके बेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब इस तरह के सभी चीजें जो हैं आपको इसमें चैप्टर वाइज जो है मिल जाएंगी। देखो बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की। आपको पता है बच्चे, इसमें 2 ही टॉपिक है, बाउंडेड अनबाउंडेड, और इसमें से कितने नंबर का पेपर आपको आने वाला है, वो है 5 नंबर का। तो इसलिए बच्चे, अगर आप 5 नंबर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप 13 डेज प्रो डायरेक्टली सीरीज फॉलो कर लो। एनसीईआरटी वन शॉट करने की नीड नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप एनसीईआरटी की तरफ मत जाओ। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लेते हो घंटे 1.5 घंटे की, तो आपके 5 नंबर जो है बच्चे वो पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। बच्चे, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं, मतलब आपको 10 नंबर का पेपर इसमें से आने वाला है। और अगर मैट्रिसेस की बात करूं, इसमें कुछ बेसिक ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सेम विद डिटर्मिनेंट्स, आपको पता है इसमें से मैट्रिक्स मेथड का आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें ये भी आप 13 डेज प्रो सीरीज दोनों की फॉलो कर लेना। बाकी एनसीईआरटी वन शॉट में बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 13 डेज प्रो सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बेस्ट 5-6 जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उनके बेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे, प्लस बच्चे पीवाई को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इसलिए इन तीनों चैप्टर्स पर आपको 13 डेज प्रो सीरीज आप डायरेक्टली अगर कर लो, टाइम बच्चे हमारे पास कम है,
ठीक है। जितना जल्दी आप टाइम की अहमियत को समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये तीनों चैप्टर जो है आप इस सीरीज से कर लो तो आपके 15 नंबर जो है बच्चे वो पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे हैं 2 चैप्टर्स हैं आपके वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री। ये दोनों जो हैं ये 14 मार्क्स के हैं। अगर मैं इनका एनालिसिस करूं, जो मैंने कंपार्टमेंट के 3 साल के पेपर का एनालिसिस करा था, तो इसमें से 7-7 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली पेपर आता है हर साल। अब बच्चे वेक्टर अलजेब्रा के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी वन शॉट करना चाहिए ताकि आपको डॉट एंड क्रॉस के बेसिक क्लियर हो जाएं। अगर आपको एक बार डॉट एंड क्रॉस के बेसिक क्लियर हो गए, उसके बाद आपको 13 डेज प्रो सीरीज में से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि हमारे 7 नंबर जो है पक्के हो जाएं। बच्चे इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आते। अब यहाँ पर एक बात ऐड भी कर देता हूँ, इसके जो नोट्स हैं बच्चे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करो और वहाँ से जाके आप नोट्स से पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है। और अब की नोट्स प्लस वीडियो आपकी मर्जी है, नोट्स से आप खुद से पढ़ लेना और 13 डेज प्रो सीरीज जो है वो मकी रेडी कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे 3D ज्योमेट्री अगर बात करूं तो 3D ज्योमेट्री में आपको बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी वन शॉट देखो, क्योंकि इससे क्या होगा, ग्राउंड तैयार होगा। क्योंकि मुझे पता है इन चैप्टर्स में हमें करने की नीड नहीं है, बट इन चैप्टर्स में आपको बेसिक जो है अपना स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बाकी बेसिक में जब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये बेसिक एनसीईआरटी वन शॉट कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप 13 डेज प्रो सीरीज की तरफ जा सकते हो। और देखो बच्चे, अगर मैंने 5 चैप्टर्स की बात करूं तो अगर मैं इन सबके स्कोर देखेंगे ना तो 29 मार्क्स है। मतलब यार आप पासिंग मार्क्स तो इनमें से ही ले सकते हो। ये 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और आपके पासिंग मार्क्स यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ना आपको पड़ेगा, जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट करोगे यस मुझे पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है, उतना आपके लिए अच्छा है। और ये फर्स्ट फेज़ है, मतलब बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अब सेकंड फेज़ में बच्चे मैंने कुछ चैप्टर्स रखे हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो बच्चे रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं बच्चे ऑब्वियस सी बात है ये 8 नंबर के हैं। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 5 नंबर का इसमें से आता है, 3 नंबर का इसमें से आता है। और अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो आप 13 डेज प्रो से डायरेक्टली कर लो और कुछ करने की नीड नहीं है। इसमें आप एनसीईआरटी वन शॉट भी रहने देना होगी। उसमें से जितने क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं आप इस डायरेक्टली सीरीज में से कर सकते हो क्वेश्चन। और बेसिक भी सफिशिएंट है, आपको सब कुछ जो जरूरत की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं रिलेशन फंक्शन की बात करूं तो बच्चे इसमें आपको एनसीईआरटी वन शॉट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और बेसिक भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर, अब देखो बच्चे ऐसा नहीं है कि 13 डेज प्रो से बेसिक नहीं है, बट इसमें क्या है, बेसिक जो है वो इस तरह से है कि पूरे चैप्टर की समरी जो है उन्होंने 15-20 या आधे घंटे में डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर वो क्लियर करा हुआ है। यहाँ पर आपको फुल डिटेल मिलेगी। यहाँ पर आप जो है ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिलेंगे। यहाँ पर जो है आपको फुल समरी जो है समराइज हो जाएगी कि पूरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसलेटिव क्या है, 1-1-on-2 क्या है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट क्वेश्चन है। और अगर आप हमारी कुछ वीडियोस देखोगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बच्चे इस सीरीज में से हमारे रिपीट हुए हैं, तो इसलिए ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बच्चे, प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर है जिसके बेसिक के बिना बात नहीं बनेगी। तो मैं 2 टिक्स लगा रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी करनी ही करनी है ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएं। उसके बाद आपको 13 डेज प्रो सीरीज करनी है और चैप्टर बच्चे 8 नंबर का, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे, इसमें 2 टॉपिक हैं। डेरिवेटिव के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ 13 डेज प्रो सीरीज कर लो, सफिशिएंट है। कंटिन्यूटी के लिए जस्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बार स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी का बेसिक पार्ट सीख लो, क्वेश्चन यहीं से प्रैक्टिस कर लेना और ट्रस्ट में बच्चे आप आराम से इसमें से 6 से 8 नंबर ले सकते हो। और अगर आपको डेरिवेटिव आ गया तो फिर आपको आगे जाके फर्दर आगे जाके डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन में भी कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव बच्चे 13 डेज प्रो सीरीज कर लेना। जस्ट कंटिन्यूटी के लिए आप एक बार एनसीईआरटी वन शॉट का स्टार्टिंग जो बेसिक है वो चेकआउट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चंस आपको इनफ मिल जाएंगे 13 डेज प्रो सीरीज में, उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर आपको एनसीईआरटी वन शॉट करने की कोई भी नीड नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी और 13 डेज प्रो सीरीज कर लेना और आपके 5 नंबर बच्चे यहां से गारंटेड है। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती, तो बच्चे एक बार वीडियो देखोगे ना, आपको मैंने समझाया कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन के बिना ये चैप्टर कर सकते हैं। और अब मार्क्स देखो बच्चे, 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 5 29, 29 मार्क्स पिछले पेज पर थे, 29 मार्क्स इस पेज पर हैं। मतलब यार टोटल हो गए आपके 58 मार्क्स।
मतलब यार 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 60 मार्क्स की अगर आपके आसपास तैयारी है बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी हमने टफ चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड भी नहीं करे, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखो बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए चाहे आप एनसीईआरटी वन शॉट छोड़ सकते हो, आप 13 डेज प्रो सीरीज कर लेना, बट उससे पहले एक वीडियो देखनी है आपको, ट्रिक्स वाली वीडियो। ट्रिक्स वाली वीडियो 10 से 15 मिनट की है। उसमें आपको रेट ऑफ चेंज, जो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमा, मैंने एक ही क्वेश्चन से समझाने की सारे तीनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन से एक्सप्लेन करे हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स की भी इसमें ट्रिक्स हैं। और अगर आप बच्चे ये कर लेते हो तो इसमें आपको बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10 से 12 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से है, बट 13 डेज प्रोसेस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेशन में कहूँगा कि एनसीईआरटी वन शॉट बच्चे मत देखो, जस्ट इसमें हमारी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स के बाद जस्ट हमारा 13 डेज प्रो सीरीज कर लो, बस ये सफिशिएंट है। इससे मतलब मैं आपको ये कहूँगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप डेफिनेट को छोड़ना भी चाहते हो, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, आप डेफिनेट छोड़ देना। वैसे मैंने डेफिनेट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं, मॉड वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, बट अगर आपको छोड़ना है छोड़ देना। बट ये प्लीज़ 2 चीज़ें मत छोड़ना, ट्रिक्स प्लस जो इसमें स्टार्टिंग मैंने बेसिक करवाया। इससे क्या होगा बच्चे, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी वन शॉट करने की नीड नहीं है, जस्ट 13 डेज प्रोसेस इनफ है। आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, सारी ट्रिक्स इसमें मिल जाएंगी, सारे बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ये मतलब इंटीग्रेशन यहाँ से कर लेते हो, तभी आप बच्चे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे। आपको पता है, मैं गिन के बता सकता हूँ आपको, होमोजीनियस का या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और 2 आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं। एक ऑर्डर डिग्री का हो सकता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इतनी बेसिक इंटीग्रेशन सीख लेना कि आपके ये दोनों क्वेश्चन की यहाँ से भी जो 3 से 4 नंबर हैं, 4 से 5 नंबर हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएं। तो ये सारा कंप्लीट गाइडेंस, मतलब ये सेल्फ स्टडी है। ये सेल्फ स्टडी बच्चे आपको करनी है। सबसे पहले गाइडेंस का मतलब ये है कि किसी भी एक टीचर के ऊपर बिलीव करो। अगर आप मेरे ऊपर कर रहे हो तो मेरे ऊपर बिलीव करो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए स्टार्टिंग में कि यस मैंने एक्सेप्ट करा, मेरी कंपार्टमेंट है और अब मुझे तैयारी करनी है। उसके बाद सेल्फ स्टडी मैंने आपको बताई दी कि कहाँ से करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चे लास्ट फेज आपका आएगा, फाइनल फेज। क्योंकि बच्चे देखो, कंपार्टमेंट में ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है, आपका पेपर जो है, आपने किसी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से आपकी कंपार्टमेंट आई है, या जिसकी वजह से आप इंप्रूवमेंट फिल कर रहे हो। उसको इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है वो बैक एंड पर अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि यस सर अब मैं रेडी हूं, मुझे 13 डेज प्रो सीरीज आती है, मुझे एनसीईआरटी वन शॉट सब कुछ अच्छे से क्लियर है, अब बताओ मुझे फाइनल फेज में क्या करना है। तो फाइनल फेज है बच्चे ये वाला, जो जब आप कंप्लीट करोगे इसको, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा पूरी बुक में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडी, लाइव क्लासेस भी होंगी बच्चे लास्ट में जाके, जिसमें वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि हमें सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है या कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किसी भी तरह से कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ भी है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस बच्चे मतलब जो तीनों फेज मैंने आपको बताए हैं, गाइडेंस आप समझ गए हो, एटीट्यूड आपको पॉजिटिव होना चाहिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो बच्चे, सेल्फ स्टडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना बच्चे, उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है, जो भी आपको करवाऊंगा लास्ट में आपको लगेगा कि यस कि आप प्रिपेयर्ड हो। अगर मैं आपको पूरी बुक में से एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और आपके बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, उन एमसीक्यूज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ हमारी वॉरियर सीरीज़ के साथ बच्चे जुड़ो। ये वॉरियर सीरीज़ जो है बच्चे, इसमें मैं आपको डेली टारगेट्स भी दे रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, पहली बात तो कोई पेड नहीं है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसमें मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ। टारगेट्स क्या हैं? टारगेट्स यही हैं कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स हमें कहाँ से करने हैं, 13 डेज प्रो सीरीज़ में से करने हैं, या कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, या छोटी मोटी जो भी छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ आपको देता हूँ। इससे आपके अंदर ना बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है कि सर ने हमें बोला है हमें करना है। अगर आप ऐसे टारगेट्स कंप्लीट करते रहोगे बच्चे, और इसमें जैसे बताया कि हमने 2023 प्लस 24 प्लस 25 ऑलरेडी हम बच्चे इनके कंपार्टमेंट के ऑफिशियल पेपर जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। इनके सोल्यूशन जो हैं आप कि चाहो तो यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पर जाओ, इनके सोल्यूशन जो है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, वहाँ पर जाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, उसको करो। आपको पता लगेगा कि कंपार्टमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीएसई पूछ रही है। ठीक है। और लास्ट में बच्चे
ये हमारी सारी सीरीज़ हैं। ये 13 डेज प्रो सीरीज़ है, NCERT वन शॉट है। आप कोई भी सीरीज़, ट्रिक्स वाली वीडियो, सारी ट्रिक्स हैं बच्चे, जिसमें सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। रैपिड रिवीजन सीरीज़ है बच्चे, 10 मिनट में हम हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। 13 डेज 13 चैप्टर, आप मर्जी आपकी है। और इसके लिए स्पेशल मैंने आपको अनाउंसमेंट भी करा था कि सब आप कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट है कि ये ऑब्वियसली बात है, हमारे नोट्स सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कुछ नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पर लंबा चलूं, तो कुछ नोट्स जो हैं मैंने पेड रखे हैं। ये 99 के हैं बच्चे, सारे चैप्टर्स, बट मैंने इसको भी बच्चे हाफ पे कर दिया है आप कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए 49 में, जो आपको मतलब कि यार इसमें से बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो बता ही दिया, 5-6 बुक्स के बेस्ट क्वेश्चन, PYQs, NCERT एग्जाम्पलर। बस बच्चे आपके ऊपर है, मर्जी आपकी है कि आप कितना सीरियस, मगर मार्क्स आपके उसी हिसाब से आएंगे जितना आपके अंदर वो जिद है। जितना हम बोलते हैं ना कि जितना हमें किसी चीज़ को पाने की जो होती है ना जिद, अंदर जिद होती है, जितनी आप जिद करोगे, जितना आप मतलब उसके पीछे भागोगे, उतने ही आपके अच्छे नंबर जो हैं वो आएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस चैनल से पढ़ रहा है वो सभी बच्चे कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट पहली बार में क्लियर करें और बहुत अच्छे नंबर लें। इसी तरह से बाकी लगे रहना बच्चे, मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करता रहूँगा। ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तो गुड लक।